हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम, रुकिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका कथन निष्कर्ष। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। और लेकिन आप सीखे हैं कौन सा डायग्राम। देखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद बिना पेन और बिना पेपर का सैलोलिज्म को, कथन निष्कर्ष को कर पाएंगे। देखिए, आपने वेन डायग्राम वाला सीखा है, लेकिन वेन डायग्राम बहुत पुराना मेथड हो गया। हम इसमें सीखने वाले हैं 100 और 50 वाला रूल। इसको समझना है, मैं आपको 100% बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये जो बी होता है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट हो या पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव बारे में बता ही दिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी ए बी है, सभी ए बी है। मतलब मान लीजिए आपके पास, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने आपको 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, और आपसे मैंने कहा कि आप मुझे खुशी खुशी 50 रुपया लौटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे? मुझे खुशी खुशी 50 रुपया लौटा देंगे। इसमें नो डाउट कि आप नहीं लौटाएंगे, 100 रुपया देंगे और 50 रुपया आप लौटा देंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और बनता है कि मैं आपको 100 रुपया दू, सॉरी 50 रुपया मैं दू आपको, कितना रुपया? 50 रुपीज दू, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 100 रुपया लौटा दें, 100 रुपया आप दे मुझे, 100 रुपया। तो आप कहेंगे क्यों? यही कहेगा ना, क्यों 100 रुपया दूं मैं आपको। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर पैसा से मतलब नहीं है, मतलब किससे है मैं वो आपको बता रहा हूं। हम देखिए जो 100 है, यानी 100 है, यानी जो सभी है, सभी में से हम कुछ की बात कर सकते हैं। मान लीजिए 100 कलम ब्लैक है, 100 कलम ब्लैक है। हम इसी बात को ये कहें कि कुछ कलम ब्लैक है, मतलब सभी में से हम कुछ की बात कर सकते हैं। यही आपका स्टेटमेंट में छुपा रहता है, कंक्लूजन में छुपा रहता है कि सभी ए बी है। इसका मतलब कि कुछ भी, यहां पर कि कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है? ए है, यानी सभी ए बी है। इसका मतलब हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं उसको, हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी ए है। जिस तरह यहां पर हम कहें कि सभी 100 कलम ब्लैक हैं, तो कुछ ब्लैक कलम, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल जो 100 है, यानी 100 कलम में से, 100 ब्लैक कलम में से कुछ की बात हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 100 कलमें ब्लैक हैं, तो कुछ कलमें ब्लैक हैं, यानी 100 में से हम कुछ की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है यहाँ पर। और हम यहाँ पर बात करें कि सभी ए बी नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट में हम ये बात करेंगे, जिस तरह हम इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात की है कि यहाँ पर कि कुछ है, यानी 100 में से कुछ ब्लैक हैं, उस तरह हम नेगेटिव स्टेटमेंट में भी बात करेंगे यहाँ पर कि सभी ए बी नहीं है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं है, यानी सभी ए बी नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी ये हो गया 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 100, यानी हमें 100 से 100 की तरफ जा सकते हैं, 100 से 50 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 50 से कभी हम 100 की तरफ नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100% है, 100% में से हम 50% की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 50% की तरफ से हम 100% कभी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी ए बी है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी है वो ए में नहीं है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर है कि जो आपका स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें से ये छिपा रहता है कि सभी में से अगर कुछ की बात कहेगा तो हम उसको स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे, और सभी में से, कुछ में से सभी की बात करेगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, वहां पर स्टेटमेंट आपका फ्लॉप कर जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट है आपका, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि कोई भी ए नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। इसी तरह जिस तरह आपको 100 रुपया दे, 50 रुपया मांगे, यानी यहां से हम यहां पर करेंगे 100 रुपया, ये हो जाएगा 100% ये। यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो वैल्यू होता है हमेशा 100% होता है, और जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू होता है हमेशा 50% होता है। उसी तरह नेगेटिव स्टेटमेंट में, नेगेटिव स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट का वैल्यू होता है वो भी आपका होता है 50% होता है। ये भी 100% होता है, ये भी 100% होता है, क्योंकि इसमें से सभी के बारे में बात किया है और सभी से कुछ के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन कह रहे कि कुछ ए बी नहीं है,
कुछ ए बी है, यानी कुछ जो है ए का भाग बी में है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी ए है। देखिए हम आपको अब यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरह आप इसको पहचान पाएंगे। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू सिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि इसमें जो सेकंड वाला पार्ट होता है, सेकंड वाला में यानी सभी में से हम कुछ की बात कर सकते हैं। यानी मान लीजिएगा सभी एप्पल मैंगो है तो कुछ मैंगो एप्पल हो सकता है। सभी मैंगो एप्पल है तो कुछ मैंगो एप्पल हो सकता है, लेकिन सभी एप्पल मैंगो नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए कि सभी एप्पल अगर मैंगो है तो कुछ मैंगो एप्पल हो सकता है, लेकिन सभी मैंगो एप्पल नहीं हो सकता है। यानी 50% से 100% कभी नहीं जा सकता है। जिस तरह आपको 100 रुपया दे और 50 रुपया मांगे तो दे देंगे, और 50 रुपए दे और 100 रुपया मांगे तो आप नहीं देंगे। उसी तरह जस्ट लाइक उसी तरह नेगेटिव स्टेटमेंट, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। सिर्फ 4 चीज आप पहचानना सीख जाइए, और कंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाए आपसे तो दोबारा आकर के कमेंट में आपको जो लिखना होगा वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो सेकंड जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में एक बात करता है कुछ की और एक बात करता है सब की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करेंगे सभी ए बी नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं है। सभी ए बी है, बी नहीं है मतलब सारे आम खट्टे नहीं है, सारे आम खट्टे नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ खट्टे आम ए हैं, यानी कुछ खट्टे आम है, कुछ खट्टे आम है। ये कह रहे हैं कि सारे आम खट्टे नहीं है, सारे आम खट्टे नहीं है। इसका मतलब ये हम नहीं कह लेंगे कि सारे आम मीठे हैं, नहीं ये नहीं कहेंगे। हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ खट्टे आम है, ये कह सकते हैं, लेकिन सारे खट्टे आम हैं हम ये कभी नहीं कह सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को, इसी 4 कंक्लूजन को आप अपने माइंड में रखिए, और आपको कहीं पर पेन पेपर की जरूरत पड़ जाएगी तो मुझे कहिएगा। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको ये जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है मैं वो लेकर के आ रहा हूं आपके पास। हाँ दोस्तों, एक बात और देखिए, जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। ये ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव देता है, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है वो नेगेटिव कंक्लूजन देता है। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देगा। यानी पॉजिटिव आपको स्टेटमेंट देगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा और नेगेटिव कंक्लूजन देगा तो आप उसको काट दीजिएगा। कहीं पर नेगेटिव स्टेटमेंट देगा और पॉजिटिव बात करेगा तो वहां पर काट सकते हैं, वहां पर काट सकते हैं। यानी पॉजिटिव जो होता है स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, नेगेटिव क्वेश्चंस और जो आपका निष्कर्ष होता है निष्कर्ष क्या करता है, नेगेटिव देता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, और ये एसएससी का प्रैक्टिस सेट का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि सभी अधिकारी गायक हैं। ये कथन है आपका, ये कथन है और ये आपका निष्कर्ष है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। और यहाँ पर आपको बेसिक मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिखा है, जो एग्जाम्पल आपका ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो इसका कंक्लूजन निकाल करके जो आंसर्स दिया है वो लिखा है मैंने। देखिए कह रहे हैं कि सभी अधिकारी गायक हैं, कुछ गायक संगीतज्ञ हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आपका निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि कुछ गायक अधिकारी हैं और कोई गायक अधिकारी नहीं है। तो हमने आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया है कि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देता है, एक बात। दूसरी बात, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव आपका कंक्लूजन देता है। हमने आपको अभी ये कहा है कि जहां पर आपको 100% दिखे, देखिए यहां पर करेगा सभी अधिकारी का मतलब टोटल 100 कलम, टोटल 100 रेड कलम। हाँ, सभी अधिकारी का मतलब टोटल 100 रेड कलम। टोटल अधिकारी गायक हैं, तो हम ये यहां से कह सकते हैं, यानी सारे जितने भी अधिकारी हैं सब अधिकारी क्या हैं, गायक हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ गायक अधिकारी हैं, यानी सारे अधिकारी जब गायक हैं तो कुछ अधिकारी गायक हो सकते हैं, ये कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। यानी 100 कलम लाल है तो उसमें से हम कह सकते हैं कि कुछ कलम लाल है। यहाँ पर 100 कलम लाल है तो हम इसमें से ये भी कह सकते हैं कुछ कलम लाल है। इसलिए ये हो सकता है कि कुछ गायक, यानी कुछ गायक अधिकारी हैं, कुछ गायक अधिकारी हैं, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कुछ गायक अधिकारी हैं, हो सकता है
यहाँ पर कराएगा कुछ गायक संगीतज्ञ हैं, कुछ गायक संगीतज्ञ हैं। यहाँ पर देखिए अभी कुछ गायक संगीतज्ञ हैं, इसका भी निष्कर्ष कर दे कि कुछ गायक संगीतज्ञ हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ संगीतज्ञ गायक हो सकते हैं, लेकिन सारे गायक, सारे संगीतज्ञ गायक नहीं हो सकते। 50 से 100 की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 से हम 50 की तरफ गए, 100 से 50 की तरफ गए, लेकिन यहाँ पर 50 से हम 100 की तरफ नहीं आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे गायक और संगीतज्ञ, तो गायक क्या है, गायक तो थोड़ा आपके यहाँ पर 100% है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ गायक, कुछ संगीतज्ञ गायक हो सकते हैं, लेकिन सारे संगीतज्ञ गायक नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं निष्कर्ष में। हमारा क्या दिया है, करें कुछ गायक अधिकारी हैं, कुछ गायक अधिकारी हैं। यहाँ पर कुछ गायक अधिकारी हैं, आपको कंक्लूजन ऐसे निकालना है कि कुछ गायक अधिकारी हैं। तो कंक्लूजन एक तो हमारा मैच कर रहे हैं, ठीक है। कोई गायक अधिकारी नहीं है, हमारा इसमें तो नेगेटिव का बात ही कहीं पर नहीं किया गया है। हमारा स्टेटमेंट जब ये पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में कहीं पर भी दिया कुछ गायक अधिकारी हैं, तो कुछ गायक अधिकारी हैं ये हो जाएगा क्या आपका, सिर्फ एक आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे देख करके और अपने माइंड से निकाल लेना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बेशक और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है, देखिए आपका कथन ये दिया है और निष्कर्ष आपका ये दिया है। आपको सिर्फ वही मेथड फॉलो कीजिए और इसको बिना पेन और पेपर का क्लोज कीजिए। कह रहे हैं कि कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ पुरुष खिलाड़ी है, उसके बाद सभी खिलाड़ी एथलीट हैं। इसका मीन्स यह, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी जो है वो पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सारे खिलाड़ी पुरुष नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ पुरुष खिलाड़ी है, इसका मतलब इसमें यहाँ पर हिडन छिपा रहता है। यहाँ पर ये छिपा रहता है कि अगर सारे की बात करेगा तो उसमें से कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ में से सारे नहीं हो सकते। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सारे खिलाड़ी पुरुष नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट में ये करेंगे सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, सभी खिलाड़ी एथलीट है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ एथलीट खिलाड़ी है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि सारे एथलीट खिलाड़ी हैं, ये नहीं कह सकते हैं। तो इसी कंक्लूजन के साथ आप अपना देखेंगे निष्कर्ष की, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई एथलीट पुरुष नहीं है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर ना की तो बात ही नहीं किया जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी पुरुष एथलीट हैं, तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, सभी खिलाड़ी एथलीट है, यानी कुछ एथलीट खिलाड़ी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एथलीट खिलाड़ी हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो सारे एथलीट, ये कह रहे हैं कि सारे पुरुष एथलीट है, तो सारे पुरुष एथलीट कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर आपका 50% दिया है, कह रहा है कि कुछ ही पुरुष है, तो कुछ पुरुष है तो सारे तो हो ही नहीं सकते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच गया क्या, ये कि कुछ एथलीट पुरुष हैं, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जैसे देखिए कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, यानी कुछ खिलाड़ी पुरुष हैं, तो यहाँ पर सारे खिलाड़ी जो है एथलीट, तो इसमें से कुछ एथलीट भी खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी, यहाँ से देखिए कुछ एथलीट खिलाड़ी हो सकते हैं, यहाँ से कुछ खिलाड़ी पुरुष हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप इस तरह किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो 99.9% आपका जो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो डायग्राम बनाते रहिए। कितना डायग्राम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा था कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।